अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ HD और मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की न्यूज़ पर। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली मोहम्मद उमैर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली फातिमा अरशद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मियां वाली का दौरा किया। डॉक्टर साहिबान और अमले की हाजिरी चेक की। हॉस्पिटल में मौजूद मुख्तलिफ ब्लॉक वार्ड्स जिसमें OPD, एक्सरे यूनिट, फिजियोथेरापी, कवर्ड वार्ड, CCU वार्ड, बर्न यूनिट, अल्ट्रासाउंड का तफसीली दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली ने एडमिन ऑफिसर मोहम्मद रमीज़ खालिद को हिदायत जारी की कि वो अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को बर वक्त तिबी सहूलियात मुयसर की जाएँ और तमाम तार मरीज़ों को सरकारी अद्वियात मुहैया की जाएँ। और बिलखसूस एडमिन ऑफिसर मोहम्मद रमीज़ खालिद को ख़वातीन मरीज़ों के लिए अलहदा वाशरूम्स बनाने का हुक्म भी जारी किया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने द्राबी डैम का दौरा किया और वहाँ टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब TDCP के तहत होने वाले प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे के तमाम अजला के लिए रेस्क्यू 1112 मोटर बाइक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ड्रामागीर शहबाज शरीफ को पंजाब में हमारी हुकूमत आने से सबसे ज़्यादा सदमा लगा। उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला बने। शरीफ खानदान ने 21 साल हुकूमत की, लेकिन रेस्क्यू 1112 जैसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं ला सके। चौधरी परवेज़ इलाही ने मजीद कहा, अगर शहबाज शरीफ अपने दौर में रेस्क्यू 1112 जैसा एक भी प्रोजेक्ट दिखा दे, सियासत छोड़ दूंगा। जब भी इक़्तिदार मिला तो शहबाज शरीफ ने एमरजेंसी सर्विस बंद करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया और हाई कोर्ट के दबाव के बावजूद बंद न कर सके। यही लोग हर बार बेस बदल कर वापस आ जाते हैं। कोई डॉलर बनकर आता है, लेकिन वापसी पर जाते हुए डॉलर साथ ले जाते हैं। हमने किसी पर झूठा केस नहीं बनाया। साना मॉडल टाउन का केस ज़रूर बनेगा। राना सनाउल्लाह और मुलजमान को सज़ा होगी। किरदार अंजाम को पहुँचेंगे। मैं इमरान खान और परवेज़ खटक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो रेस्क्यू 1112 इदारे को खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आए। इमरान खान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। ये लम्हे फिक्री है कि बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतें रेस्क्यू 1112 जैसा इदारा नहीं बना सकी। पंजाब की तरह सिंध में भी अब वोट इमरान खान को मिलेंगे, क्योंकि उनकी नीयत है वज़ीर आला का इफ्तिताही तकरीब से खत्म। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली मोहम्मद उमैर के हमरा मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का फीता काट कर इफ्तिताह किया और फ्लैग मार्च को लीड किया। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस की इफ्तिताही तकरीब ज़िले हेडक्वार्टर 1112 में मुनक्किद हुई। तकरीब में कमिश्नर मरियम खान ने हमरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान की नुमाइंदगी करते हुए हारून खान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने शुरा को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सरगोदा मरियम खान ने रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी विजिट किया और बाद जहाज चौक से कालाबाग चुंगी तक मुनक्किदा फ्लैग मार्च को लीड किया। रेस्क्यू 1112 की मोटर बाइक सर्विस अवामी फलाह मनसूबा है। रेस्क्यू 1112 इदारा आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस हुकूमत पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ी तिब्बी सहूलत है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस की बदौलत गुंजान आबादियों में किसी भी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यूज़र की बर वक्त रसाई मुमकिन होगी। बर वक्त बुनियादी तिब्बी इमदाद की फराहमी से कई कीमती जानों को महफूज बनाया जा सकेगा। पहले मरले में हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला मियां वाली को 29 मोटर बाइक फराहम की गई। DSP सर्कल पिपला का पेट्रोलिंग चेक पोस्टों का सरप्राइज विजिट। DPO मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हिदायत पर DSP सर्कल पिपला मेयर मोहम्मद रियाज ने पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुनिया मोड़ और हाफिज वाले का सरप्राइज विजिट किया। दोनों चेक पोस्टों की पेट्रोलिंग शेड्यूल और नफरी स्टेटमेंट चेक की। DSP पिपला ने इंचार्ज चेक पोस्टों को हिदायत देते हुए कहा कि हाईवेज की पेट्रोलिंग, खासकर नाइट पेट्रोलिंग को मजीद मुयसर बनाएं। कम उम्री और तेज़ रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि रोड पर होने वाले हादसात में कमी लाई जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की ऐवान फील्ड रेफरेंस में अपील पर मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया, मरीम नवाज़ की 6 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। मरीम नवाज़ को बरी करने की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। फैसले में कहा गया, मरीम नवाज़ को रेफरेंस में आयद इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। मरीम नवाज़ को रेफरेंस में दी गई सज़ा भी ख़त्म की जाती है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी करने का भी मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया।